आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री चेतन चौहान जी मौजूद हैं, जो स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर हैं। योगी सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें आपने देखा कि पिछले हफ्ते या पिछले कई दिनों से जितने भी मिनिस्टर्स हैं या क्षेत्र के विधायक या जो भी नेता हैं, वो प्रवास पर जा रहे हैं और वो रात्रि में किसी दलित परिवार के यहाँ या तो भोजन कर रहे हैं या फिर उनके यहाँ रुक रहे हैं और वहीं पर समस्याओं को सुन रहे हैं। इससे पहले ये किसी भी अन्य सरकार में नहीं हुआ है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। चेतन जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम कई दिनों से देख रहे हैं कि जितने भी संगठन के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के और योगी सरकार के जितने मिनिस्टर्स विधायक या जो भी सांसद वगैरह हैं, वो दलितों के घर पर जाके रुक रहे हैं, रात में रात्रि चौपाल लगा रहे हैं और भोजन भी कर रहे हैं। तो एक अलग तरह का मैसेज मतलब जा रहा है पार्टी की तरफ से। क्या क्या इसका क्या उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, ये मैं कहूँगा कि ये पार्टी की सोच है और पार्टी की जो सोच है, जो हमारे जो एक मार्गदर्शक थे दीनदयाल उपाध्याय जी ने, उन्होंने कहा था अंत्योदय, यानी अंत्योदय यानी अंत का जो आदमी है, जो भी सरकार की नीति हो, जो भी सरकार की योजनाएं हो, जो भी कार्यक्रम हो, वो अंत में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, गांव में रहने वाला है, शहर में रहने वाला है, मजदूर है या फिर किसान है, वो योजना वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा रही है भाजपा सरकार जनता के द्वार। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, कोई नई चीज नहीं है। अब घर घर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग घर जाते थे, अब इस बार हमने चौपाल लगाई है और चौपाल में क्या हो रहा है कि वहाँ गांव के लोग आ रहे हैं, गांव के लोगों से बातचीत हो रही है। गांव के उसी गांव के नहीं होते बल्कि आसपास के गांव के लोग आ जाते हैं, वहाँ पे अधिकारी भी बुलाते हैं। और ये पहली बार, ये पहली पहल हुई है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दोनों जगह नरेंद्र मोदी जी हैं या योगी जी हैं, उन्होंने ये पहल की है। कुछ कार्यक्रम इसमें केंद्र सरकार के आए हैं, जो ग्राम स्वराज अभियान एक चल रहा है, ग्राम स्वराज अभियान के तहत ही हो रहा है जी, उसमें ये हो गया और 14 तारीख से पिछले महीने की 5 तारीख से यहाँ पर हुआ है। और उसमें सारे मंत्री, वरिष्ठ हमारे जो संगठन के लोग हैं, पदाधिकारी, वो जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं और बहुत जगह मैं भी गया हूँ। रात्रि हम लोग विश्राम भी वहाँ पर कर रहे हैं। योगी जी आए थे हमारे यहाँ 26 तारीख को, उन्होंने भी रात को विश्राम किया था। और वहाँ पे जनता जो है सीधे सवाल पूछ रही है मंत्रियों से, मुझसे भी सवाल पूछ रहे थे, अधिकारी थे, जो समस्या थी वहीं के वहीं उसका जवाब जो है उनको दिया जा रहा था, या जो समस्या थी वो हल हो रही थी। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा मैसेज जो है आम आदमी में गया है कि सरकार केवल लखनऊ में नहीं बैठे हुए हैं। अधिकारी जो थे वो दिल्ली हेडक्वार्टर पर नहीं थे, लखनऊ हेडक्वार्टर में नहीं थे या मंडल हेडक्वार्टर पर नहीं थे, बल्कि वो वहाँ पर भी पहुँचे हुए थे। एक संदेश जो है आम आदमियों में गया है। ये संदेश हमने अधिकारियों में भेजा है, कर्मचारियों में भेजा है कि जनता सर्वोपरि है और हमको हमारी जो जिम्मेदारी है वो जनता के प्रति है, इसीलिए जो उनकी समस्याएं उनको हल किया जाए। चेतन जी, अभी आप ही की पार्टी की सांसद हैं सावित्रीबाई फुले, उन्होंने आज तक पे एक इंटरव्यू दिया था, आज तक पे या BBC पे था शायद, वो उस पर स्टेटमेंट दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी रात्रि चौपाल में या ग्राम स्वराज योजना के तहत जो समस्याएं सुनी जा रही हैं, उसके तहत जो लोग विश्राम कर रहे हैं या रुक रहे हैं दलितों के घर पे, और जब खाना खा रहे हैं वहाँ पे उनके यहाँ जो भी रात्रि भोजन कर रहे हैं, उसमें वो खाना तो खा रहे हैं लेकिन उनके बर्तन में नहीं खा रहे हैं। ये एक अलग तरह का सर्कुलेशन जा रहा है पार्टी के अगेंस्ट। पार्टी के ही सांसद ने बोला है, जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें जरा सा करेक्शन कर दूँ, सही कर दूँ। जरूरी नहीं कि दलित के घर पर ही हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, पार्टी का कार्यक्रम होता है ये। पार्टी जिस गांव को चयन करती है, केंद्र सरकार ने गांव तय किए हैं, लेकिन किसके घर में भोजन करना है ये पार्टी तय करती है। उन्होंने ये दलित होता है तो उनकी दलित घर मिल जाता है। जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे अमरोहा जिले के अंदर, हम मेहंदीपुर में गए थे, तो वहाँ का गांव के प्रधान का जगह थी, प्रधान जो था वो दलित था,
लेकिन हमने पहले से कह दिया कि प्रधान है और उसके घर में खाना खाना है, छोटा घर है उसका, वहाँ ज़्यादा लोगों की व्यवस्था नहीं हो सकती। हमने पहले ही कह दिया था लोगों को कि यहाँ पे केवल 10 लोग ही भोजन करेंगे, और 10 की जगह वो घट के जो 8 ही रह गए, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि जो वहाँ पे हमारी बहन थी प्रधान की पत्नी, वो बनाए खाना और वो हमको खाना अपने हाथ से परोसे और खाना खाए। हमने जमीन पर बैठ के खाना खाया। उन्होंने विवादित बयान भी दिया। ये विवाद देखिए, अब बोलने लग गए इनसे खाना जो है वो बाहर से बन के आता है, देखिए खाना उनके यहाँ नहीं बनता है। वो मैं समझता हूँ वो समस्या वहाँ पर हो गई होगी जहाँ पे बहुत अधिक लोग हो गए होंगे, संख्या बढ़ गई होगी, अधिकारियों की संख्या बढ़ गई होगी, और साथ में ही जो हमारे कार्यकर्ता होंगे या मंत्री जी के साथ जो लोग स्टाफ का रहा होगा, उनकी संख्या बढ़ गई होगी। अब आप किसी के घर में जा रहे हैं तो वो आप ये अगर आप ये आशा रखें कि वो 50-100 आदमियों का खाना बना देगा तो संभव नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ उसमें हो सकता है कि बाहर से खाना आ गया होगा, खाना वही खाया गया हो सकता है उसमें। लेकिन जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मैंने बहुत सावधानी रखी है, और हम लोगों ने खाना वहीं बना है, या तो जिसके घर में हम रह रहे हैं भोजन हो रहा है तो वही वो बना रहे हैं, या फिर वहीं पर ही खाना बन जा रहा है, वहीं पर ही उन्हीं के आवाज पे ही जहाँ पे लोग रुके हैं, जहाँ पे चौपाल लगी हुई है। हाँ, आ जा रहे हैं, उनके लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं और खाना वहीं बन रहा है और खाना वहीं खा रहे हैं। रात को भी विश्राम हम लोगों ने वहीं पर ही किया है। तो ये बात है, ये आलोचना जो कर रहे हैं कुछ लोग हमारे ही में से लगे, जैसे मान लीजिए सांसद है ये, अब इन्होंने पहले तो नहीं किया, अब वो सांसद बन गए, पहचान बन गई है। अब सांसद बनने से पहले क्या पहचान थी लोगों की? भारतीय जनता पार्टी नहीं इन लोगों को पहचान दी है। तो मैं समझता हूँ पहचान अगर आपकी बन गई है और जिस पार्टी ने आपको पहचान दी है, मैं समझता हूँ उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए और निष्ठा रखना चाहिए पार्टी के प्रति। यदि कोई बात आती है, कोई कमी है या आपको कोई शिकायत है, तो पार्टी का जो बहुत फोरम होता है, हमारे फोरम है, अलग अलग फोरम है हमारे जिले के अंदर, समन्वय बैठक होती है, वहाँ पे बात रखी जाती है। पर जो है हमारे यहाँ फिर प्रांत होते हैं, प्रांत में बात रखी जा सकती है। और फिर नहीं तो हर मंगलवार को जब सेशन होता है पार्लियामेंट का, हर मंगलवार को बैठक होती है, वहाँ पर बात रखी जा सकती है। और जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सब लोगों से मिलते हैं, वहाँ पर रखी जाती है। एकदम से उठकर लोग जो है प्रेस में चले जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, मैं समझता ये शोभा नहीं देती है। चेतन जी, अभी हाल ही में आपके, या ये कह सकते हैं कि अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में या देश में एक अलग तरह का माहौल बनाया जा रहा है जिन्ना की तस्वीर को लेकर, और आप देख रहे होंगे कि उसके लिए बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, कई लोग घायल भी हो गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सारे संगठन जो हैं उसका विरोध भी कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार का, मतलब ये इस पर सियासत की जा रही है, चाहे यूनिवर्सिटी की तरफ से कह लीजिए या दूसरे संगठन की तरफ से कह लीजिए, क्या रीजन है इसका? क्योंकि तस्वीर को लेकर अभी तक वहाँ पे तस्वीरें लगी हुई थी, कभी तक किसी का कोई बयान नहीं आया, कभी तक कोई भी आंदोलन नहीं किया गया, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, और आज एकदम से कई सारे संगठन जो है एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मोहम्मद अली जिन्ना का सवाल है, हो सकता है शुरू में वो फ्रीडम फाइटर थे और इसलिए उनकी फोटो लग गई, लेकिन हमको सोचना चाहिए, अब आपको आगे देखना है। 1947 के बाद देश का विभाजन हुआ, और देश का विभाजन करने वाले, मैं समझता हूँ जो सबसे बड़े व्यक्ति थे, दोषी थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने पाकिस्तान वैसे बना दिया, और ऐसे व्यक्ति जो देश का विभाजन कर दें और देश का नुकसान कर दें, ऐसे व्यक्ति जो हैं, मैं समझता हूँ कि उनका हम लोगों ने ऐसे बहुत भारी तरीके से सम्मान नहीं करना चाहिए। और वो हमारे कोई मार्गदर्शक ऐसे लोग कम से कम भारत के लिए नहीं बन सकते। हो सकता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान उन्होंने बनवाया है, पाकिस्तान के लिए उनको पूजा जा सकता है, उनका सम्मान किया जा सकता है, उनको जो भी उपाधि देनी जाए उनको दी जाए, वो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे देश में कम से कम जिसने हमारे देश का विभाजन किया हुआ, और विभाजन ऐसा हो गया है कि 1947 के बाद, जो 1947 के अंदर ही हज़ारों की संख्या में लोग
मरे, चाहे वो पाकिस्तान से यहाँ आने वाले हो या यहाँ से पाकिस्तान जाने वाले लोग हैं, अधिकतर तो जो पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए उनका ही कत्लेआम किया गया। इतनी बुरी हालत हुई है उस दरमियान, और उसके बाद जो कटुता हुई है वो कटुता आज भी चल रही है। जिस प्रकार से आतंकवाद को जो है वो प्रेरित किया जा रहा है, आतंकवादी हमारे देश के अंदर भेजे जा रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं हुई हैं पिछले काफ़ी सालों में, जिनमें काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मर चुके हैं, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो सिविल नागरिक। ये सब विभाजन की वजह से ही है। सब विभाजन की वजह से है, और वो जो कटुता है वो रुक नहीं रही है, और वो कटुता जो है हमारी तरफ से नहीं है, वो पाकिस्तान की तरफ से है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसने इस प्रकार का जो है विघटन फैलाया है, जिसने हमारे देश के अंदर इतना नुकसान किया हुआ है और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा व्यक्ति जो है वो हमारे लिए तो कोई भी समान स्थान नहीं होना चाहिए। और मैं कहूँगा, मैं प्रशासन जो है बिगड़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनसे भी कहूँगा, विवाद में आप क्यों पड़ रहे हैं? यदि चीज़ गलत है उसको ठीक कर दें। उनकी तस्वीर जो है किसी को अपने घर में रखनी है, अपने घर में रख लें, निजी घर में रख लें, लेकिन एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे विवाद से उस यूनिवर्सिटी ने बचना चाहिए, और जो भी फोटो है जो भी है उसको हटा देना चाहिए और विवाद समाप्त कर देना चाहिए। चेतन जी कहते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए या एक युवा राष्ट्र के निर्माण के लिए उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आपके पास मंत्रालय, खेल मंत्रालय आपके पास है, कौशल विकास आपके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी भी मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा युवा आपके ही डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो योजनाएं हैं वो युवाओं के लिए आपके पास ही हैं। उसके बाद देश में दलितों को लेकर इतना प्रदर्शन हो रहा है जिसमें युवा आ रहे हैं, अभी जिन्ना को लेके, इससे पहले भारत बंद हुआ उसमें भी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो लोग एक अलग दिशा में जा रहे हैं या उनको गुमराह किया जा रहा है। उनके लिए कोई एक ऐसा संदेश दीजिए जिससे हमारा आने वाले जो देश के जो भविष्य हैं उनके लिए वो बहुत लाभदायक हो और इन सब चीज़ों से होना चाहिए। देखिए, मैं युवाओं से तो यही कहूँगा, अपील करूँगा कि भ्रमित न हो। भारत एक युवा देश है जिसमें 15 साल 18 साल से लेकर और 40 साल तक के लोग जो हैं वो 60% हैं, बहुत बड़ी संख्या इनकी है, और इनके ऊपर पूरा देश, मैं कहूँगा कि टिका हुआ है, पूरी देश की आशाएं उनके ऊपर है। ये देश के भविष्य हैं, देश का भविष्य उन्होंने जो है सुधारना है, और पूरी मैं कहूँगा कि नेतृत्व जो है उन्होंने करना है। कमान इन लोगों ने संभाल ली है। बहुत सारी हमारे देश के अंदर जो हैं वो ताकतें हैं जो देश को विभाजित करना चाहती हैं, देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है, चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा करना चाहती है, मुसलमान मुसलमानों के बीच में झगड़ा करना चाहती है, और हिंदुओं के अंदर जो है वो बंटवारा करना चाहती है। ऐसी बहुत सारी ताकतें, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी में हो या फिर और दूसरे मुल्क हैं, उनके गले में नहीं पच रहा है कि भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो वो अस्थिर करना चाहते हैं। ऐसी ताकतें जो हैं वो हमारे देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है, विभाजन पैदा करना चाहती है। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि सही राह पकड़िएगा। आप जवान हैं, सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, आप में गर्म खून है, एनर्जी है, इसको सही दिशा में इस्तेमाल करिएगा। और जहाँ तक मेरा मंत्रालय, हमारा मंत्रालय है, हमारी कोशिश ये है और मेरा जो मत है वो ये है, युवाओं को हम लोग या तो वो स्कूल जाएं, या वो कॉलेज जाएं, या वो नौकरी करें, किसानी करें, और जो बच जाएंगे गांव के अंदर जो बच जाएंगे हम उनको खाली नहीं छोड़ना देना चाहते हैं। या तो वो ITI में आए, कौशल विकास में आए, हम उनको ट्रेनिंग देंगे जिससे कोई ना कोई रोजगार वो शुरू कर सके, या खुद ना खुद जो है कुछ हो जाए। और जो बच जाएंगे उनको हम खेल में लगाएंगे। हर गांव में हम लोग वॉलीबॉल शुरू करना चाहते हैं, कुश्ती खेलना शुरू करना चाहते हैं, कबड्डी शुरू करना चाहते हैं, उसके बाद खो खो शुरू करना चाहते हैं, कि जो हमारे युवा बच्चे हैं, बच्चियां हैं,
वो इधर उधर घूमे ना, खाली उनकी मोबाइल प्रतिभा पे का बातें कहीं ना ना कहीं यूज करें, हो। खाली टेलीविजन ना देखें, खाली इंटरनेट में ना घुस जाएं, फेसबुक पे ना अपना समय निकाल दें। वो आए, खेलों के मैदान में आए, क्योंकि ये जो एक समय होता है 4 बजे से लेके 6 बजे तक या 7 बजे का, ये एक समय ऐसा होता है जिसमें खाली होते हैं युवा। हम इन सबको खेल के मैदान पे लेके जाना चाहते हैं, जिससे इनकी में जो एनर्जी है, बहुत एनर्जी होती है युवाओं में। मैं खुद युवा था, मैं कभी थकता ही नहीं था। तो ऐसी जो एनर्जी है, इसको हम सकारात्मक जो है दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। और मैं युवाओं से कहूँगा कि आप देश के भविष्य हो, अपनी जिम्मेदारी समझिएगा और आप लोग आगे आइएगा, अपने आप को संवारिएगा। क्योंकि मैं एक कहावत से बहुत ज़्यादा हमेशा कहता रहता हूँ, बच्चों से कहता रहता हूँ, अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर इट इज़ योर फॉल्ट। यानी अगर आप गरीब घर में पैदा होते हो तो ये आपकी कोई गलती नहीं है, ये आपका दोष नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो आपकी इसमें गलती है, क्योंकि ईश्वर जो है आपको 2 हाथ दे रहा है, 2 पैर दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, जवानी दे रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है, आपके अंदर दिमाग दे रहा है। अब इसको जो एनर्जी है, इसको आप सही दिशा में लेके जाइएगा, खूब तरक्की करिए। आज के ज़माने में मैं कहूँगा कि आकाश जो है वो सीमा है। कोई भी बच्चा कहीं भी पहुंच सकता है, IAS ऑफिसर बन सकता है, IPS बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। और इतने चैनल्स हैं आपके पास, इतने अवसर हैं, अलग हर जगह पर अवसर हैं लोगों के पास। पहले ज़माने में तो ऐसे अवसर ही नहीं होते थे, अब तो बहुत अवसर है। स्कूल है, आपको फ्री शिक्षा मिल रही है, आपको कपड़े मिल रहे हैं, ड्रेस मिल रहे हैं, छात्रवृत्ति मिल रही है, पढ़ाई में जो अच्छे आते हैं, और अच्छे आपको ज्ञान जो मिल रहा है। जो पढ़ाने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, ये संगठन जो है, ये संस्थाएं जो हैं, अब गांव में, छोटे छोटे शहरों में भी आने लग गए। बिजली अब पहले से ज़रा अच्छी हो गई है, और सुविधाएं जो हैं वो भी बढ़ने लग गई हैं। तो अब ये जो ऐसी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, जो सरकार के माध्यम से मिल रही हैं आपको, इसका पूरा इस्तेमाल करिएगा, शिक्षा का पूरा इस्तेमाल करिएगा, कोई ना कोई कौशल लेकर आइएगा, खूब पढ़िएगा, खूब मेहनत करिएगा। क्योंकि मैं युवाओं से कहूँगा, ज़िंदगी जवानी बार बार नहीं मिलती है, इसलिए पूरा इस्तेमाल करिएगा, खूब मेहनत करिएगा और अपने आप को खूब अपना आगे बढ़ाइएगा। आज आपने देखा कि चेतन चौहान जी ने हमसे बात की और कई विषयों पे बात की, जिसमें योगी सरकार द्वारा चलाई गई योजना जो रात्रि चौपाल लग रही है, ग्राम स्वराज योजना, उसके बारे में बात की उन्होंने। इसके अलावा जो लोग विवाद कर रहे हैं कि दलित या गरीब के घर में जो खाना बनाया जा रहा है या खाना कहीं और से आ रहा है, उनके बर्तन में खाना नहीं खा रहे हैं, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से क्लेरिफाई किया। इसके अलावा देश में जो जिन्ना को लेके एक अलग तरह का माहौल बन रहा है, बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, देश का युवा जो है वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, लेकिन एक तरह से गुमराह होकर वो उसकी तरफ जा रहा है। उसके विषय में उन्होंने बताया कि देश का जो युवा है उसको अपने कौशल को, अपने दिमाग को, अपने जो भी जिस स्टेज में है उसको अच्छी तरह से भरपूर यूज करे और उसको अपने दिमाग को एक सही दिशा में यूज करे, जिससे एक युवा राष्ट्र का निर्माण हो सके।